अब हम देखते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। 2 डिग्री एल्कोहल्स, 2 डिग्री एल्कोहल्स क्या होते हैं, जिसमें CH-OH समूह पाया जाता है, अर्थात OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य 2 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, या अन्य 2 एल्किल समूह से जुड़े हुए होते हैं, ये कहलाते हैं आपके सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो सेकेंडरी एल्कोहल हम कैसे बनाएंगे, उसकी जो विधि है वो देखते हैं हम लोग। इसका फर्स्ट जो मेथड है सेकेंडरी एल्कोहल बनाने का वो है एसिटाल्डिहाइड से। एसिटाल्डिहाइड से हम कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने लिया गिनियार अभिक्रमक, ये है CH3MgBr मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब इसकी अभिक्रिया CH3COOH अर्थात एसिटाल्डिहाइड से, ठीक है, जिसको हम कई बार IUPAC में क्या बोलेंगे, एथेनैल, ठीक है, एथेनैल, ठीक है। तो देखो क्या होता है, वही जो पहले बताया था, ये कार्बोनिल समूह है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करते हैं, ऑक्सीजन की ओर। इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव, इस पर क्या है, पॉजिटिव। ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पर, ये कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर। तो क्या बन गया, CH3C, CH3 O पे जुड़ जाएगा आपका MgBr, और ये हो गया आपका H। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल बस पहले जैसी अभिक्रिया है। पहले फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पर H था, अब क्या है, यहाँ पर CH3 है। अब आगे क्या करवाएंगे इसका, हम लोग जलयोजन करवाएंगे, तो बॉन्ड यहाँ आपका ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ जुड़ जाएगा आपका H, यहाँ जुड़ जाएगा OH, तो ये हो गया आपका CH3COH H, और ये हो जाएगा आपका CH3। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा आपका MgBrOH। कोई प्रॉब्लम, क्या नाम हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं CH3CHOH, CH3CH और ये OH, ये आपको हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्या नाम होगा इसका IUPAC, अगर हम IUPAC नाम लिखें इसका, तो 1 2 2 पर है ना ये OH, और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन डैश 2 डैश ऑल। ठीक है, ये आपकी क्या है, द्वितीयक एल्कोहल बनाने की विधि है, किसके साथ में, एसिटाल्डिहाइड के द्वारा। ठीक है, कॉपी करो इसको। सेकंड मेथड है इसका, वो है फार्मिक एस्टर से। फार्मिक एस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और बहुत ही प्यारी अभिक्रिया है। तो देखो इसको रटना नहीं है दोस्त, रटना नहीं है, समझना है। फार्मिक एस्टर, अब आपको सूत्र मालूम नहीं है इसका, तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले समझते हैं एस्टर क्या होता है। एस्टर होता है बेटा एल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों के द्वारा जो अभिक्रिया होती है उससे जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है एस्टर। और इसमें क्या ग्रुप होगा, COO, ये ग्रुप होता है इसमें। ठीक है, एस्टर में। अब फार्मिक, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा फार्मिक अम्ल से, पहली बात तो। अब फार्मिक अम्ल क्या होगा, देखो फार्मिक अम्ल होता है HCOOH, ये है आपका फार्मिक अम्ल। ये क्या हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। और एक हमें क्या लेना है, सॉरी एल्कोहल लेना है, तो हमने क्या ले लिया, जैसे हमने ले लिया CH3OH, ये क्या है आपका मैथिल एल्कोहल, या आप एथिल एल्कोहल भी ले सकते हो। तो क्या होगा, इन दोनों की अभिक्रिया से यहाँ से जल का मॉलिक्यूल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, यहाँ से जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O, और जल का मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद में ये क्या बन जाएगा, HCOO-OCH3। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, फार्मिक एस्टर बन गया। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका, इसको हम बोलेंगे मैथिल फॉर्मेट। मैथिल समूह है, एस्ट्रो का नाम कैसे लिखा जाता है, एस्ट्रो का नाम हम हमेशा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो समूह होता है एल्किल, इसको पहले लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका मैथिल। और चूंकि इसे एक ही कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मेट। क्या बोलेंगे इसको हम, फॉर्मेट, मैथिल फॉर्मेट। तो ये तो था आपका एस्टर के बारे में। अब हम इससे कैसे बनाएंगे एल्कोहल। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे पहले गिनियार अभिक्रमक CH3MgBr, इसके अभिक्रिया हम करवाते हैं HCOOCH3। ठीक है, ये हो गया आपका मैथिल फॉर्मेट HCOOCH3 से। करवाओ, देखो अभिक्रिया क्या होगी, वही ये आपका क्या है, इसमें कार्बोनिल समूह आ गया। ये पाइलेटर्स क्या होंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, इस पर क्या होता है नेगेटिव, इस पर क्या है पॉजिटिव, इस कार्बन पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज।
तो इस कारण पर ये जो समूह है मैथिल जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो चला जाएगा। ये हो गया आपका HC, कौन आ गया इस पर CH3, और ऊपर क्या जाएगा आपका MgBr, ठीक है। और इस पर क्या है आपका OCH जो पहले से जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये नेगेटिव, ये आपका क्या है पॉजिटिव। समझ आ गया। पहले भी कई विग्रह में समझाया हमने कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन को रिमूव कर जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो मैथिल समूह है जिसमें नेगेटिव चार्ज है वो अटैक करेगा, ठीक है। और ये MgBr से क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा। और अब हम क्या करवाएंगे इसका जल योजन H2O के द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, ये बन जाएगा आपका HC, ये हो गया आपका OH, ये हो गया आपका OCH3, ये हो गया आपका CH3, ठीक है। लेकिन ये अभिक्रिया दोस्तों नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है, तो वो एक कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़ गए, समझ आ गया। एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं तो वो क्या करता है, वो इस मॉलिक्यूल को हाईली अनस्टेबल कर देता है। और हाईली अनस्टेबल होने के कारण यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये H निकलता है वापिस से, और ये CH3OH के रूप में बाहर निकल जाता है। या तो हम इसको यहाँ शो करेंगे, या यहीं पर अगर हम गौर से देखें तो इसको अगर हम लोग इस प्रकार से लिखें OMgBr, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और ये आपका क्या होगा, वापस बाहर निकल जाएगा। समझ आ गया। ये बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि कार्बन पर 2 ऑक्सीजन एक साथ नहीं जुड़ सकते। तो अब क्या होता है, देखो क्या बनेगा HC, यहाँ क्या आ गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये बाहर निकल गया और क्या बच गया, केवल CH3 बच गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया OCH3 माइनस ग्रुप में बाहर निकल गया। तो ये जो माइनस ग्रुप में बाहर निकला किससे जुड़ जाएगा, MgBr से, क्योंकि Mg जब इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको, इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा आपका इस Mg से जुड़ जाएगा। तो Mg से कौन जुड़ गया, एक तो Br, एक कौन जुड़ गया आपका, ये जुड़ गया। तो ये आपका यहाँ पे कंपाउंड बनता है MgOCH3Br, और एक ये बन जाता है आपका एल्डिहाइड। लेकिन चूंकि अब एल्डिहाइड बन गया, यहाँ दोबारा अब क्या है, कार्बोनिल समूह है, तो दोबारा जो गिन्यार अभिकर्मक होता है ये इस पर फिर क्या करेगा, अटैक करेगा। यानी यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है वो 2 पदों में होगी। पहले पद में तो क्या होता है, जो एस्टर होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड समूह में। और अब इस एल्डिहाइड पर दोबारा इसका अटैक होता है और फिर क्या बनता है आपका लास्ट में सेकेंडरी एल्कोहल बनता है, जो हमने अभी पहली अभिक्रिया पढ़ी थी एल्डिहाइड के साथ में, एसिड एल्डिहाइड के साथ में, वो अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पर द्वारा प्रोसीड होती है, ठीक है। तो इसका सेकंड स्टेप देखें हम लोग एक बार। तो ये बन गया। अब इसकी अभिक्रिया दोबारा किससे होगी आपकी, CH3 MgBr से, वही नेगेटिव पॉजिटिव। ये बॉन्ड कहाँ जाएगा आपका, ऑक्सीजन पर जाएगा। इस पर क्या आएगा चार्ज पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, क्या बन जाएगा HCOMgBr CH3, और ये क्या हो गया आपका CH3। ये पहले से था और ये CH3 इस कार्बन पर आकर जुड़ गया, ठीक है। अगेन क्या होता है इसका, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, वही ये बॉन्ड आपको ब्रेक होता है, पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ H जुड़ जाएगा। तो HC, ये हो गया आपका OH, ये CH3 पहले से ही है, ये CH3 पहले से ही था, ये क्या बन गया आपका एल्कोहल, और क्या निकल गया साथ में MgBr और OH, ये MgBr, ठीक है। और एक OH यहाँ से आएगा। तो देखो क्या बन गया CH3 CH3CHOH, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया ना, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन -2 ऑल, ठीक है। तो ये आपकी जो अभिक्रिया थी वो थी कि हम गिन्यार अभिकर्मक से कैसे क्या बनाएंगे, द्वितीयक एल्कोहल बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि टर्शरी एल्कोहल कैसे बनते हैं, तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री, ठीक है। गिन्यार अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो इसकी जो प्रथम विधि है, फर्स्ट है, वो है कीटोन से। किससे बनाएंगे हम, कीटोन से। तो देखो हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, वही CH3 MgBr और हमने ले लिया CH3 COOCH3, ये क्या हो गया आपका कीटोन। कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वही नेगेटिव पॉजिटिव आता है इस पर चार्ज। अब वही ये क्या है आपका, वही कार्बोनिल समूह है इसमें, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, इस पर कौन जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए CH3 CH3, ये CH3 पहले से ही था, और इसमें कौन जुड़ गया आपका O नेगेटिव, इस पर कौन जुड़ जाएगा MgBr,
ठीक है। अब इसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। लेकिन देखो वही चीज़ हमको यहाँ समझनी है कि हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ये बॉन्ड क्या है आपका पोलर है, तो बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा OH, ये हो गया आपका CH3C, CH3 ये आपका OH प्लस MgBrOH, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के द्वारा अन्य 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। और इसका आयुपीएच नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 पे क्या है OH, 2 पे क्या मैथिल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका 2 मैथिल प्रोपेन डैश 2 डैश ऑल, ठीक है। 2 पर मैथिल, 2 मैथिल, ये प्रोपेन डैश 2 ऑल। और ये ध्यान रखना बीच में जो पूरा नाम होता है ये एक ही लाइन में लिखा जाता है, बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो ये जो विधि है वो है आपकी कीटोन से। अब यहाँ आप अलग अलग प्रकार के तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए यहाँ जो एल्किल समूह है, ये एल्किल समूह हैं, इनको आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ आप लिख दो C2H5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये C2H5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमको वेरियस प्रकार की कीटोन्स प्राप्त हो सकते हैं। चलो, ये आपकी विधि थी कीटोन से। नेक्स्ट विधि है एस्टरों से, B, एस्टरों से। अब देखो जो फॉर्मिक एस्टर था, उस फॉर्मिक एस्टर के अलावा अगर हम कोई और अन्य एस्टर काम में लेते हैं तो हमें उनसे क्या बनते हैं, हमें उनसे टर्शरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए, CH3 MgBr, इसकी अभिक्रिया करवा दी मैंने CH3COO OC2H5, ये मैंने एक एस्टर ले लिया। अब दो यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है CH3, H नहीं है, H होता तो क्या हो जाता है, ये फॉर्मिक हो जाता, लेकिन CH3 जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एथिल, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं या तो एथिल एसीटेट, 2 कार्बन है, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, एथिल एथेनॉइड, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, इसको आप लिख लीजिए। एस्टरों का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो होता है एल्किल एल्केनोएट। ये क्या है आपका एस्टरों का आईयूपीएसी नाम है, जहाँ पर एल्किल समूह कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और बाकी ये पूरा समूह जो होता है वो क्या होता है आपका एल्केनोइड। इसमें हमें कार्बन संख्या देखनी है, जैसे यहाँ हम देखें तो कितने कार्बन हैं, 2, तो क्या हो गया आपका एथेनॉइड, 3 कार्बन होते तो प्रोपेनॉइड। इस प्रकार से इनका आईयूपीएसी नाम होता है, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको अभिक्रियाओं में जो भी नई नई चीज़ें आती हैं, जो बेसिक चीज़ें आ रही हैं, मैं उनको ही बता रहा हूँ आपको, ताकि वो अगर आप जानते हो तो रिवाइज हो जाए और नहीं जानते हो तो आपको मालूम चल जाए, ठीक है। जैसे कईयों को पता नहीं होगा कि एस्टरो का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो क्या होता है एल्किल एल्केनोइड। अब इसमें भी ये मालूम नहीं होगा कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना है ऑक्सीजन से जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है वो होगा एल्किल, और इसके अलावा जो भी समूह होता है वो पूरा क्या कहलाता है, एल्केनोइड। तो ये आपकी अभिक्रिया हम करवाते हैं। तो देखो वही चीज़ है, यहाँ पर क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे ऑक्सीजन की ओर पॉजिटिव, तो इसको हम लिख लेते हैं CH3C OC2H5, इससे कौन जुड़ गया, कार्बन से, O पे नेगेटिव चार्ज है और ये MgBr है, तो ये हो गया आपका OMgBr, और इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पर कौन जुड़ जाएगा, ये CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम देखें तो इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या होता है जब निकल जाता है, तो कैसे निकलेगा, ये जो है वो अधिक पोलर है, ये बॉन्ड क्या है, अधिक पोलर है, तो ये आपको इस प्रकार से विस्थापित होता है और ये आपका क्या होगा, OC2H5 बाहर निकल जाएगा। तो ये अब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स लेके निकलेगा, तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर जाएगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो इसे हम बोलते हैं पुनर्विन्यास, रीअरेंजमेंट। तो देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। ये भी बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, और क्या बन गया आपका MgBr OC2H5, ये बन गया आपका, क्या बन गया, कीटोन बन गया, क्या बन गया, कीटोन। तो अब यहाँ पर द्वारा विक्रिया होगी, क्योंकि इसमें द्वारा भी क्या है, कार्बोनिल समूह है जो कि पोलर नेचर का है, तो द्वारा गिनारा विकर्ण क्या करता है, इस पर आक्रमण करता है और फिर द्वारा क्या बनेगा आपका
फाइनली क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। जो अभी हमने पहले पढ़ी थी अभिक्रिया एसीटोन की, जस्ट वही अभिक्रिया आपको दोबारा रिपीट करनी होगी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे हमको पहले से क्या लेना है, CH3 MgBr, और सेकंड में क्या करवाना है इसका हमें, जल योजन। तो इससे क्या बन जाएगा, देखो CH3COH CH3 और ये CH3। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, टर्शियरी अल्कोहल बन गया। और साथ में क्या निकलेगा यहाँ से MgBr और एक जुड़ेगा आपका OH। ठीक है, इस प्रकार से अलग निकल जाएगा MgBr OH के रूप में। तो लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है आपका, ये टर्शरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपकी जो अभिक्रिया थी वो थी तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि गिरनार अभिकर्मक से हम किस प्रकार से प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहलों का निर्माण करते हैं। आशा है आपको ये अभिक्रिया समझ में आई होंगी। वीडियो को बार बार रिपीट करके, रिवाइज करके आप इनको समझने की कोशिश करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। नमस्कार।